सपिता साच जननी यो पुष्णीताम सपुत्रवत शिशुन बंधुन बंधु विरुत्सृष्टान अकल्पई पोष रक्षणे। बोले वसुदेव जी, हमें जन्म देने वाले हमारे पिता जरूर है, लेकिन जिस जन्म देने वाले ने भरण पोषण करने के असमर्थता से कहीं पर परित्याग कर दिया है, कुछ भी हुआ, जिन्होंने भरण पोषण किया वो भी अपने आप में पिता ही होते हैं, और आपने किया, इसीलिए आप भी हमारे पितृवत माने पिता ही हैं। और जो यशोदा यहाँ नहीं आई वो भी मेरी जननी के समान जननी है। स्वपुत्रवत, इसी से पता लगता है, वत माने समान, पुत्र की तरह। हाँ, वतु जो प्रत्यय है यहाँ पर उपमा अर्थ में। स्वपुत्रवत शिशुन बंधु विरुत्सृष्टान अकल्पई पोष रक्षणे। जो माता पिता अपने संतान के पोषण और रक्षण में असमर्थ होने पर जो छोड़ चुके होते हैं, उनका जिसने भरण पोषण किया, भरण पोषण करने वाले भी माता पिता ही कहलाते हैं। या तो यूयम ब्रजम तात यूयम च स्नेह दुखितान ज्ञातिन वो दृष्ट में श्यामो विधाय सुरिदाम सुखम। भगवान कहने लगे पिताजी नंद जी से, आप यहाँ से ब्रज में जाइए, और मेरे बंधु बांधव और भी वहां हैं, और वो मेरे वियोग में दुखी है, आप उनको सांत्वना देना, और सोपहार सांत्वना। सोपहार सांत्वना यहाँ से भेजा ना उन्होंने, ये माता जी को ये दे देना और उनको ये दे देना। तो नंद जी कहने लगे ये उपहार किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, फिर भी व्यवहार तो व्यवहार है, देखो। एवं शांतय भगवान नंदम समब्रजच्युत वासो लंकार कुप्याब्देर अर्हयामास सादरम। कुप्य माने ये जो रसकुप्य भाजनम, जिसमें दही, दूध, घी, मक्खन आदि ये सब चीजें उपहार में आप वहां ले जाइए सब कुछ। अब उग्रसेन राजा थे तो उनके लिए कोई बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन इनमें से कोई चीज नंद जी को अच्छी लगी होगी। हाँ? लेकिन हम तो वस्तु प्रधान है ना। हाँ? अच्छा, यदि अच्छी चीजें उपहार में मिले तो बाकी कई बार उसमें उलटफेर भी हो जाता है, अरे उसको बढ़िया दिया आदमी चल। लेकिन प्रेम यदि प्रबल हो तो बाह्य वस्तु में व्यक्ति की दृष्टि पड़ती नहीं है। लेकिन अब क्या करते, नंद जी ये सोचने लगे ये कृष्ण अब क्या करता है, क्या मथुरा में रहेगा, या बोले बेटा क्या एक बार तुम जाके आ सकते हो। बोले हाँ मन तो है, आऊंगा दोबारा। कब? बोले जब समय मिलेगा। पर गए नहीं, हाँ दोबारा नहीं गए। और साथ में ये बोल दिया नंदम समब्र दृष्ट में श्यामो विदाय सुरिदाम सुखम। अपने सगे संबंधियों की व्यवस्था करने के बाद मैं एक बार आपके पास जरूर आऊंगा। ये भगवान ने झूठ बोला, गए नहीं कभी दोबारा। और ये मिले थे कब? कुरुक्षेत्र में बहुत वर्ष के बाद। वहां पर माने भगवान के समय में एक ही महाग्रहण लगा था, वहां सब इकट्ठे हुए थे, तो नंद जी भी गोपियां भी सब वहां मिले, और उन्होंने कहा जरूर मिलेंगे, लेकिन वहां मिले, दोबारा लौट करके ब्रज में गए नहीं। या कृष्ण राम जन्मरक्षे मनोदत्ता महामती तास्सा ददाद अनुस्मृत्य कंसेना धर्म तो रिता। साथ में भगवान ने ये भी काम किया। अब तो सत्ता भगवान के साथ आया ना। ये जो उग्रसेन के प्रधानमंत्री के रूप में भगवान थे, पंत प्रधान बोलते क्या बोलते,
कुछ भी कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो कंस ने यदुवंशियों की संपत्ति का अपहरण किया था, एक एक नाम लेकर के सबको वापस करा दिया, और इतने दिन में वो संपत्ति बढ़कर के जितना होना चाहिए वो ब्याज के सहित। तो ये तो न्याय है, ठीक है, करा दिया, अच्छी बात है। अच्छा, फिर भी नंद जी सोचते थे क्या अच्छा होता जैसे हम इनको लेकर के यहाँ आए, ये भी हमें लेके दोबारा गोकुल जाता, भले बाद में लौट के आवे, कितना अच्छा। लेकिन भगवान ने कहा, पिताजी अब हम बड़े हो गए और क्षत्रियों को यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर के वेदाध्ययन करना चाहिए, और हम गुरुकुल में जाएंगे। भगवान का गुरुकुल कहाँ था? सांदीपनी, उज्जैन। और आज भी जहाँ भगवान लकड़ी उठाने के लिए जाया करते थे, वो गांव अभी भी अविकसित है उज्जैन में। उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर है, हाँ? और वहां पर उस गांव का नाम है पान विहार, छोटा सा गांव है, बड़ा नहीं है। और हम अभी जाके आए, और जहाँ लकड़ी लेकर के सुदामा के साथ, तो वो लकड़ी के साथ एक छोटा सा मंदिर बना, इस ढंग से उनकी स्मृति रखी गई है। अब शायद मध्य प्रदेश सरकार ने उस गांव को उस रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, और उसमें हमने भी कुछ सोचा है। हाँ, हमने भी वहां पर कुछ सोचा है कि भगवान की स्मृति में वहां कुछ करना चाहिए। तो और क्या कराने वाला तो वही है, हम तो क्या कर सकते, एक बात है। लेकिन विचार है कि भगवान के जो जहाँ पर जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते थे, पूरी रात ठिठुरते रहे, उस जगह एक विशाल गौशाला की योजना हम बना रहे हैं, सांदीपनी। अब वहां पर भी देखो, ज्यादा दिन तो नहीं रहे। अथो गुरुकुले वासम इच्छन्ता उपजग्मतु काश्यम सांदीपनिम नाम अवंतीपुरवासिनम। ऐसे ये जो सांदीपनी जो ऋषि थे, अध्ययन तो इन्होंने काशी में किया था। काश्यम